बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एक अहम चीज़ लेके आए हैं जिसके लिए पूरी इंग्लिश की इमारत जो है इस द्वारा आप कह सकते हैं। वो है हमारे पास आज एक बहुत ही बेसिक चीज़, टेंसेस। किसी भी लेवल का स्टूडेंट है उसको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। उसी सेंस में वो अपने मतलब एग्जाम्स में मतलब अपनी इंग्लिश जो है उसमें गुड स्कोर ले सकता है। किसी ने अपनी रिटन इंग्लिश वैसे इंप्रूव करनी है, किसी ने अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, उसमें एक्यूरेसी लानी है ग्रामेटिकली, तो उसको टेंसेस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आज टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी पहचान जो है, उर्दू पहचान, उसका बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 12 के 12 जो टेंसेस हैं, बेसिकली 3 है जमाने, उनके बाकी एस्पेक्ट्स हैं जो 12 हैं। तो इनकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो आपको उर्दू में इनकी बहुत अच्छे तरीके से पहचान आना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम ये 2-3 इनिशियल जो लेवल के इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स हैं, उसके बाद आपको टेंसेस स्टार्ट करवा देंगे। पहले आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे पास बेसिक जमाने कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको पता है प्रेजेंट मौजूदा जमाना होता है, जैसे कि इस वक्त काम किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी आप कह रहे हैं। पास्ट गुजरा हुआ होता है यानी कि माजी, और फ्यूचर जो है वो आने वाला जमाना होता है जिसको आप मुस्तकबिल कहते हैं। अब प्रेजेंट का कोई टेंस आ जाए या प्रेजेंट का टेंस ना भी हो, वैसे फिक्रा इस तरह का हो कि ये किताब है। ठीक है, याद रखें, खत्म हमेशा है पे या हूं पे ही होगा। कोई भी उसका टेंस आ जाए, कोई भी प्रेजेंट के सेंस में फिक्र आ जाए, इस तरह पास्ट का कोई भी फिक्र आ जाए, वो था, थे, थी पे ही खत्म होगा। याद रख लेना आपने, चाहे उसके 4 टेंसेस का है या वैसे कह दें वो एक खिलाड़ी था। ठीक है, तो था, थे, थी पे ही पास्ट हमेशा खत्म होगा। इस तरह फ्यूचर जो है, आने वाला जमाना, इसका कोई भी टेंस आ जाए हमेशा गा, गे, गी पे ही खत्म होगा। ये आपने जनरल सी पहचान याद रख लेनी है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की, मौजूदा जमाने की। कोई भी इसका टेंस जैसे मैंने ऊपर बताया है खत्म होगा है पे या हूं पे हमेशा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 टेंसेस हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों ने हमेशा खत्म होना है उस पे, है पे या हूं पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अब स्टेप बाय स्टेप इनकी पहचान जो है उसको लर्न कर लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, सिर्फ एक ही पहचान याद करनी, बाकी आप 8 जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी खुद ही आप जेहन में ले आएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, ये ता है, ती है, ते है या ताहू पे खत्म होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए एंड किस पे हो रहा है? प्रेजेंट है तो हमेशा इस पे होगा, है पे या हूं वगैरह पे। इसी तरह कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें काम कंटिन्यू होता है, हमेशा चल रहा होता है। ठीक है, आपकी सामने को काम हो रहा है, ठीक है, मौजूदा जमाने में इस वक्त हो रहा हो। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमने जो वर्ड यूज करना है वो बेसिकली ये होता है रहा, रही, रहे। ठीक है, फिर आपने एंड किस पे करना है? प्रेजेंट यूज कर रहे हैं ना, प्रेजेंट, तो है या है पे एंड कर देंगे, रहा है बन जाएगा रही है, रहे हैं। इस तरह जब पास की बात की जाए, ये गुजरा हुआ जमाना अगर होता कॉन्टिन्यूस का, तो लफ्ज तो यही यूज होना था, रहा, रही या रहे। लेकिन एंड आपने किस पे करना था? पास्ट होता है हमेशा एंड, था, थे, थी पे। इस तरह फ्यूचर होता तो आपने वो गा, गे पे खत्म कर देना था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो स्टूडेंट उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट वो होता है जिसमें काम परफेक्ट हो जाता है, मतलब मुकम्मल हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। तो परफेक्ट को हम किन लफ्जों से बयान करते हैं? चुका, चुकी, चुके, या लिया, ली, लिए। हमारे पास टेंस देखे कौन सा है, किस पे एंड करना है? प्रेजेंट है तो है पे या हूं पे खत्म होगा। जैसे ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं। दोनों की पहचान सेम ही है। आप ये कह लें वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, दोनों का मतलब एक ही है। वो चाय पी चुकी है या उसने चाय पी ली है, दोनों का मतलब एक ही है। लिहाजा ये परफेक्शन को शो कर रहा है, काम के मुकम्मल हो जाना को। अब स्टूडेंट हमारे पास होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऊपर हमने बात की कॉन्टिन्यूस खाली, उसमें वक्त नहीं होता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है इसमें वक्त होता है, ये बेसिक सा फर्क है थोड़ा सा।
पहचान दोनों की सेम है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस था रहा है, रही है, रहे हैं, वही पहचान इसकी भी होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन फर्क क्या होगा? वक्त का। यानी कि इसमें सिंस फॉर लगेगा। क्या लगेगा? सिंस फॉर। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फिक्रा इस तरह होगा कि वो खेल रहा है, वक्त नहीं है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में आगे कोई वक्त आप शामिल करेंगे, वो 2 घंटों से खेल रहा है या वो 2 बजे से खेल रहा है, यानी कि सिंस फॉर लगेगा। अब स्टूडेंट्स को इस चीज में बहुत परेशानी होती है कि मैंने सिंस कहां पे यूज करना है, फॉर कहां पे यूज करना है। उसको ये तो पता होता है कि मुकर्रा वक्त के साथ सिंस लगा दें, गैर मुकर्रा के साथ फॉर लगा दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी दी हुई है, सिंस और फॉर को कहां पे यूज किया जाए, काइंडली वो भी चेक करें, आपको मजीद कोई कंफ्यूजन इस पर बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मोहसिन मुनीर लिख के आप यूट्यूब से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन हिट कर दें, ताकि आपको इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है घर बैठे मिल सके, आप लर्न कर सकें। तो सिंस कहां पे लगना है, फॉर कहां पे लगना है? तो स्टूडेंट मैंने 2 फिक्र लिखे हैं इस चीज को बताने के लिए। वो 2 घंटों से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है। याद रखें, जब आपके पास चीज क्लियरली आपको पता हो तब सिंस लगेगा, अदरवाइज फॉर लगेगा। अब इस दोनों को समझने के लिए मैं ये एक क्लॉक जैसे ड्रॉ कर देता हूं। पहला फिक्रा है वो 2 घंटों से खेल रहा है। अब ये क्लॉक में देखें 12 घंटे हैं, इनमें पता है 2 घंटे कौन से है, किन की बात की गई, स्टूडेंट्स नहीं पता, लिहाजा हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है किन 2 घंटों की बात की गई है। अब दूसरा फिक्रा देखें, वो 2 बजे से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है। ठीक है, अब देखें बता दिया गया ना 2 बजे से खेल रहा है ऑनवर्ड, लिहाजा अब सिंस होगा। इसके अलावा आप कहें वो कई दिन से लाहौर जा रहा है, हमें नहीं पता कई दिन कौन से हैं, लिहाजा फॉर लगेगा। अगर कोई दिन का नाम ले दें कि इतवार वाले दिन से जा रहा है, हमेशा सिंस हो जाएगा। किसी महीने का जब नाम लिखा हुआ है तब सिंस होगा, वैसे क्या हो जाएगा, फॉर। जैसे हम कहें वो कई महीनों से जॉब कर रहा है, अब कई महीने कौन से हमें नहीं पता, कहें जी मार्च के महीने से कर रहा है, तब पता चल गया सिंस लगाएंगे। सालों की बात करें, फॉर लगेगा। वो 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 15 साल से खेल रहा है, वो 20 साल से जॉब कर रहा है, हमें पता नहीं 20 साल कौन से हैं, लिहाजा फॉर लगाएंगे। जब हमेशा लिखा हुआ इस तरह है ना सिंस कि 2002 से जॉब कर रहा है, तब हमेशा सिंस होगा। ठीक है, घड़ी का वक्त इस तरह जो ओ क्लॉक के सेंस में आ जाए कि 2 बजे से खेला है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, तब हमेशा सिंस लगेगा। जिंदगी की जितनी भी हालतें हैं, बचपन, बुढ़ापा, जवानी वाले सारे, इनके साथ भी सिंस लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ वर्ड्स ज़हन में रख लें, जो मैंने जिस तरह तरीका अगर आपको बताया है इसको ज़हन में रख लें, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मैंने सिंस कहां पे लगाना है और फॉर कहां पे लगाना है टेंसेस में। तो स्टूडेंट ये थी पहचान इसकी प्रेजेंट की। अब देखें बहुत ही आसान, आपने प्रेजेंट की पहचान सीख लिया, पास्ट और फ्यूचर की खुद ही कर लेंगे आप। 12 टेंसेस की पहचान फौरन सीख लेंगे उर्दू में क्या है। तो स्टूडेंट देखें, हम बात अब करेंगे पास्ट की, गुजरे हुए जमाने की, माजी की। तो आपको पता है पास्ट का कोई भी फिक्रा हो किस पे खत्म होगा, था पे, थे पे या थी पे। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी तरह हम यहां पे भी इसको चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट से किस में चले जाएंगे, अब पास्ट में। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, पास्ट में हम आ गए हैं। अब पास्ट में देखें, आपने जिस तरह आपके पास प्रेजेंट था ना, प्रेजेंट में आपने लिखा ता है, ती है, ते है, तो आपने पहचान तो वही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ टेंस चेंज कर देना है, जमाना चेंज कर देना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इसकी पहचान थोड़ी सी हटकर है। किस तरह से है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जो है ये ज्यादातर आपको अलीफ छोटी ये बड़ी ये पे खत्म होता नजर आएगा, 90% आपको ये नजर आएगा। जैसे मैं कहूं कि उसने एक खत लिखा, तो ये खत्म किस पे हो रहा है बता, अलिफ पे। मैं कहूंगा उसने चाय पी, तो पी खत्म किस पे हो रहा है, लास्ट पे, छोटी ये पे। अगर मैं कहूं तो वो क्रिकेट खेलने गए, तो गए लास्ट में खत्म किस पे हो रहा है, बड़ी ये पे। तो ये 90% आपको पास्ट इंडेफिनिट में इसी तरह के फिक्रे मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये भी है, हमने सिर्फ जमाना चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, था
है को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, था थी में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम जो है वो वर्ड चेंज, इसका जो है जमाना जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आपका वो टेंस बन जाएगा, यानी कि ता है से क्या बन जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ता था वगैरह पहले भी लिखा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया है, सिंपल सी बात, सिर्फ जमाना जो है था थे थी कर दिया है। इस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाए, मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस जो होता है इसमें काम कंटिन्यू होता है, चल रहा होता है, तो उसकी पहचान क्या होती है, आप लफ्ज लगाते हैं जी रहा, रही या रहे। ठीक है, अब आपने उसको एंड किस पे करना है, आप टेंस देख लेंगे कौन सा जमाना हमारे पास कौन सा चल रहा है, वो पास्ट है, लिहाजा ये क्या बन जाएगा, रहा है से हो जाएगा जी रहा था, रही थी, रहे थे। ये सिंपल सी बात है बस स्टूडेंट्स। अब पास्ट परफेक्ट पे आ जाए जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, यही लफ्ज लगेंगे चुका, चुकी, चुके वगैरह। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस तरह प्रेजेंट में चुका है था, आपने टेंस चेंज कर देना, जमाना यानी कि पास्ट में हम था थे ती में एंड करते हैं, बस वो लगा देना है, तो ये पहचान भी बन जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। वो क्रिकेट खेल चुका था या उसने क्रिकेट खेल ली थी, एक ही बात, यानी कि आपने सिर्फ टेंस चेंज कर देना है स्टूडेंट्स, बाकी वही चीज रहेगी, एक लफ्ज जरूर चेंज करना है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाए जिसमें वक्त आता है। ठीक है, तो वही बात है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि पहचान वही होती है आम कॉन्टिन्यूस वाली, लेकिन इसमें वक्त आ जाता है, इसमें भी यानी कि आप वही करेंगे, सिर्फ जमाना चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कि है को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट में ना, तो आप था में चेंज कर देंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस इसमें वक्त आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आपको मैंने बताया है वक्त वाले फिक्रे में आपने सिंस फॉर लगाना है और कहां पे लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह स्टूडेंट्स हम जमाना फिर चेंज करेंगे, तीसरे पे आ जाएं फ्यूचर में। तो स्टूडेंट हम फ्यूचर में आ गए हैं मुस्तकबिल में, यानी कि आने वाले जमाने में। ठीक है, तो आपको पता है जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, उसका कोई भी जमाना आ जाए आपने एंड किस पे करना है, गा, गे, गी पे। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करेंगे अपने स्टार्ट के फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी, पहचान किस तरह होगी। सर फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान थोड़ी सी आपने डिफरेंट करनी है, यानी कि वही मेन पहचान, इसका कोई भी फिक्र हो फ्यूचर इंडेफिनिट का, वो गा, गी, गे पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बाकी सारी पहचान वही चलेगी जिस तरह हमने पहले किया, सिर्फ जमाने के लिए एक लफ्ज चेंज करते जाए। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे आ जाए, तो कॉन्टिन्यूस जो होता है काम जो जारी होता है, चल रहा होता है, उसमें आपको पता है आपने रहा, रही या रहे लगाना होता है, तो सिर्फ टेंस देख लेना है कि कौन सा है, उसको खत्म कहां पे करना है, यानी कि फ्यूचर चल रहा है, गागी पे खत्म करते जाए, तो क्या बन जाएगा जी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया है। अब आप फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाएं जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है, हमने टेंस चेंज कर देना है, आपको पता है फ्यूचर के लफ्ज तो यही लगेंगे, चुका, चुकी, चुके वगैरह, और टेंस आपने देखना है, अब फ्यूचर का आ गया है तो तीन लफ्ज आपने जेब में रखना है कि इस पे मैंने एंड करना है, गा, गे, गी पे। ठीक है, इसको हम अब फ्यूचर में कन्वर्ट कर देंगे जी, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इस तरह लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सिर्फ एक लफ्ज लगाना है, पहचान सिर्फ चेंज कर देनी है टेंस को देखते हुए, फ्यूचर में चलेगी सिर्फ गागी पे खत्म कर देना है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि ये वक्त वाला टेंस आ गया, सिंस फॉर वाला,
तो मैंने आपको बताया है उसकी पहचान भी वही होती है जो कॉन्टिन्यूस वाली होती है, आम कॉन्टिन्यूस वाली, तो वही पहचान इसकी भी रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें फर्क क्या है वो मैंने आपको बताया है कि जो आम कॉन्टिन्यूस होता है उसमें आपने टाइम को मेंशन नहीं करना होता, जबकि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें आपने क्या करना होता है, वक्त का तज़किरा करना होता है, यानी कि सिंस और फॉर लगाना होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगाते हैं। तो होपफुली आपको इतने शॉर्ट से टाइम में ये 12 टेंसेस जो हैं उनकी उर्दू पहचान क्या है वो बड़ी एक मैंने सिंपल से तरीके में आपको बता दी है। आप इसको फॉलो करें तो आपको ये फौरन जहन में रहेगा, आप निकलेगी नहीं पहचान इसकी। इससे नेक्स्ट जो स्टेप है हमने क्या करना है, टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप if you want to have online classes from me and English classes, you can contact me 0324 422 5566.